नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही देवगुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे, यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से देवगुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक देवगुरु वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में गुरु अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं। इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी होगी। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग होता है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। जैसे पराक्रमी ग्रह मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ तो गुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई को जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा तो ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, यानी 5 माह तक। तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर शनि विदेश भाव और लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु चौथे भाव में हैं। 14 मई को राशि परिवर्तन करके गुरु पंचम में आ जाएंगे और 29 मई को राहु आ जाएंगे आपके लग्न के भाव में। 14 मई तक जब गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे तो शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो चौथे भाव पर गुरु की शनि की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि चौथे भाव के तो जो शुभ फल आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य खराब हो या फिर घर परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बने। हालांकि गुरु यहाँ चौथे भाव पर हैं और चौथे भाव में गुरु जब गोचर करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि किंग कुर्वन्ति सर्व ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस जातक की कुंडली में
केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है तो उस पर किसी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ना तो शनि का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही राहु का कोई प्रभाव आप पर पड़ेगा इस गोचर के दौरान, जब तक 14 मई तक गुरु चौथे भाव में है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर और शनि की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल पराक्रम के भाव में स्वामी हैं। ये जो 14 मई तक का गोचर काल है, ये अचानक से धन लाभ के अवसर आपको लेकर के आ रहा है। आकस्मिक धन लाभ आपको होगा, कहीं न कहीं से हो सकता है कि कोई डूबा हुआ पैसा मिल जाए, कोई ऐसा पैसा मिल जाए जो आपने किसी को उधार दिया था, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिल जाए। कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि निर्माण के कारक होते हैं। हो सकता है कि आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया हो और आपका वो पेमेंट पेंडिंग हो। इस समय आप प्रयास करेंगे, 14 मई तक आपको वो पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 8वां भाव जो है ये गुप्त धन का है और आपको गुप्त धन की प्राप्ति इस समय होगी। 14 मई तक गुरु जब यहाँ रहेंगे तो दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, व्यापार व्यवसाय में पूंजी निवेश करेंगे, नई नौकरी नए व्यापार की शुरुआत करेंगे और गवर्नमेंट से जुड़ कर के जो कार्य करेंगे वो कार्य आपके पूरे होंगे। चूँकि कुंभ राशि के जातक अभी तक 7.5 का दूसरा चरण से मिलने वाले कष्टों को झेल रहे थे, क्योंकि शनि अभी तक लग्न में थे। लग्न में होने के कारण आपके मन में हताशा निराशा की स्थिति, कार्यों में गतिरोध, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, कार्यों की गति धीमी हो जाना, कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का साहस ना होना, ये सब आपके साथ हो रहा था। मंगल के नक्षत्र में गुरु हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, हताशा निराशा जो मन में थी वो खत्म होगी, मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नए उत्साह नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, इसके स्वामी शनि हैं। शनि धन के भाव में बैठे हैं। इस समय विदेश से जुड़ करके कार्य करने में आपको बेहद सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में हैं पहले से ही, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। 14 मई तक का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में गुरु हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आप निवेश करेंगे इस समय भूमि भवन और प्रॉपर्टी में। विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या मकान बनवा सकते हैं या कोई वाहन खरीद कर सकते हैं। जो भी जातक किसी भी तरह से विदेशों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, उनकी आय के नए नए साधन बनेंगे। आप स्वयं इतने एनर्जेटिक रहेंगे कि आपकी जो भी इच्छा अधूरी रह गई थी, उस इच्छा को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। वो इच्छा चाहे धन की हो, चाहे संतान की हो, चाहे विवाह की इच्छा हो, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा है, इस समय आप गुरु के प्रभाव से पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु केंद्र के भाव में हैं, केंद्र के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और इसके बाद गुरु आ जाएंगे पंचम भाव में। आइए समझते हैं कि पंचम भाव में गुरु क्या फल देंगे। 14 मई को गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे, और जब पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के सबसे अच्छे फल आपको प्रदान करते हैं। और चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि
धनु राशि पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि भी दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, धनु की राशि पर। जब किसी भाव पर गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट होता है तो उस भाव से संबंधित फल मिलने ही मिलने हों। अब 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, शनि दूसरे भाव में है, धन के संचय की आपकी इच्छा इस समय पूरी होगी। गुरु पंचम भाव में है, पंचम भाव से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं, संतान की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, उच्च शिक्षा की इच्छा है, वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। देखिए, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे मंगल। परिश्रम हर व्यक्ति करता है, बगैर परिश्रम बगैर पुरुषार्थ किए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई सफलता नहीं मिलती है, ये सत्य है। लेकिन अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, कम परिश्रम में सफलता मिल जाती है। और भाग्य का साथ ना मिले तो वही कार्य बड़ी मुश्किल से बहुत संघर्ष करने के बाद पूरा होता है। अब इस समय दोनों चीज़ें आपके पक्ष में हैं, पराक्रम पुरुषार्थ भी आपके पास है, कार्य करने की ऊर्जा भी आपके पास है, और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिल रहा है। इस समय शनि आपको धन देंगे, गुरु आपको संतान देंगे, आपका विवाह की इच्छा पूरी करेंगे, धन की इच्छा पूरी करेंगे, इनकम आपकी बढ़ाएंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अनुकूल रहेगा गुरु का गोचर, क्योंकि नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का योग भी बनेगा इस समय। शनि और गुरु दोनों लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से इसमें भरपूर लाभ आपको मिलेगा। गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और धन का निवेश भी इस समय होगा। अब वो निवेश आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, शेयर में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण में। और एक बात, 29 मई को राहु आ जाएंगे। राहु जब लग्न में आएंगे तो राहु की दृष्टि भी भाग्य पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। और राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत तीव्र हो जाती है। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है, गुरु विवाह के कारक होते हैं। आप अपने रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और मैरिज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, और इसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ देवगुरु को उपाय अवश्य कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन
पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।